नमस्कार। आज का विषय है हमारा रीति काल का नामकरण और उससे संबंधित विभिन्न मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा था। आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। 1000 से 1375 ईस्वी तक जो समय रहा उसको उन्होंने वीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया। 1375 से 1700 तक का जो समय रहा उन्होंने भक्ति काल के नाम से अभिहित किया। 1700 से 1900 तक का जो समय रहा उन्होंने रीति काल के नाम से अभिहित किया और 1900 से वर्तमान तक आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। यह काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया, जो सर्वप्रतिष्ठित है और सर्वमान्य है। लेकिन इसमें रीति काल जो रहा उसके नामकरण पर समय समय पर बहुत सारे विवाद उठते रहे और अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग समीक्षकों ने इनके अलग अलग नाम प्रतिपादित करने का प्रयास किया। उन्होंने तर्क भी दिए और उन तर्कों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास भी किया कि उनके द्वारा सुझाया हुआ नाम रीति काल का श्रेष्ठ नाम हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के नामकरण के पीछे उसमें लक्षण ग्रंथों का लिखा जाना, लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य सृजन होना, लक्षण ग्रंथों के आधार पर आचार्यत्व का प्रदर्शन करना, इन सारे तत्वों को उन्होंने स्वीकार किया। उसमें उन्होंने रस, छंद, अलंकार और रीति की विभिन्न और जो विधाएं हैं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, इन सभी तत्वों को समाहित करके समग्र रूप में एक नाम प्रतिपादित किया था और वह था रीति काल, जो अपनी सार्थकता को सिद्ध करता है। परंतु समय के साथ साथ इसमें विवाद हुआ और डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल आचार्य तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक नाम सुझाया और वह नाम था श्रृंगार काल। श्रृंगार काल रस की दृष्टि से देखा जाए उपयुक्त नाम है, देखने में भी अच्छा लगता है, समग्रता को भी प्रस्तुत करता है और तत्कालीन जो उस विधा विशेष की विशेषताएं थी, प्रवृत्तियां थी, उसके आधार पर भी श्रृंगार रस उपयुक्त लगता है। लेकिन उसमें केवल श्रृंगार रस ही तो नहीं था, उसमें वीर रस की कविताएं भी लिखी गई थी। उस काल में लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए थे, उस काल में रीति की अन्य प्रवृत्तियां भी थी। तो फिर केवल एक श्रृंगार काल को श्रृंगार रस के आधार पर लिखे गए साहित्य के नाम के आधार पर उस नाम का नामकरण श्रृंगार काल कैसे हो सकता है? समीक्षकों ने इसका विरोध किया और इसके बारे में जो विवेचना हुई वह यही हुई कि यह नाम उपयुक्त जान नहीं पड़ता है। उपयुक्त नाम रीति काल ही जान पड़ता है, जिसमें नामगत समस्त विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद एक और नाम प्रकाश में आया, अलंकार काल। यह नाम मिश्र बंधुओं ने प्रतिपादित किया था और उनका यह मानना था कि इस काल में जो साहित्य रचा गया उसमें अलंकारों का प्रमुख योगदान रहा। तो केवल अलंकारों के माध्यम से ही साहित्य सृजन नहीं होता है, उसमें रस का भी अपना स्थान होता है, उसमें छंद का भी अपना स्थान होता है, उसमें भाषा के भी अपना स्थान होता है और इन समस्त को मद्देनजर रखकर ही नामकरण किया जाता है। केवल एक मात्र अलंकारों के माध्यम से साहित्य सृजन होना संभव नहीं है। लिहाजा समीक्षकों ने इस नाम को भी सिरे से खारिज कर दिया। फिर एक नाम उठा और वह नाम था कलाकाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने इस नाम का प्रतिपादन किया और उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि चूंकि इस काल में जो साहित्य रचा गया वो कलात्मक दृष्टि से पूर्ण श्रेष्ठ काव्य था। अब हम जब कलात्मकता की बात करते हैं, कला पक्ष की बात करते हैं, तो उसमें आती है भाषा, छंद, अलंकार और बात, रस आदि। लेकिन कविता का जो मूल भाव है, जो कविता का हृदय पक्ष है,
जो भाव पक्ष है वह गौण हो जाता है। तो समीक्षकों ने इस तर्क के आधार पर कि इसमें केवल कला पक्ष को ही महत्व मिल रहा है, इस नाम के माध्यम से कविता का भाव पक्ष गौण हो रहा है, लिहाजा इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रारंभ में नाम प्रतिपादित किया था रीतिकाल, वही नाम सब दृष्टियों से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। उसमें काव्य की आत्मा भी है, उसमें रस भी है, उसमें लक्षण ग्रंथों का प्रभाव भी है, उसमें अलंकार भी है, उसमें भाषा की श्रेष्ठता भी है और गुण आदि का योगदान भी उसमें होता है। तो उन समस्त काव्य शास्त्रीय दृष्टि के आधार पर लिखे गए साहित्य के उस काल को, जिस काल में वो साहित्य लिखा गया, रीतिकाल कहा जाना सबसे उचित होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस मत को सभी ने एक मत से स्वीकार किया, अपनी सहमति प्रकट की और यही नाम मूल रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में जब काल विभाजन का हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहां अभिहित होता है और रीतिकाल के नाम से इसे जाना जाता है। यह अगर हम कलात्मकता की दृष्टि से बात करें, कविता की श्रेष्ठता की दृष्टि से बात करें, तो चारों कालों की कविताएं अपने अपने समय और अपने अपने भाव के आधार पर श्रेष्ठता के सिंहासन पर हैं। लेकिन रीतिकाल मनोभावों का काल रहा है, भावनाओं का काल रहा है। उसमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों की भावनाओं को स्पष्ट किया गया है, लिहाजा हर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क के नजदीक यह काल है, तो अधिक रुचिकर है, अधिक पसंद किया जाता है, इसलिए इस काल को महत्व भी दिया जाता है। तो रीतिकाल नाम ही इस काल का श्रेष्ठ नामकरण माना जाता है। इसलिए इस रीतिकाल के नामकरण के प्रश्न को आप इसी के प्रकाश में देखें। नमस्कार।